बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MS18 न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। खबर शामिल करते हैं डेरा इस्माइल खान से। असद अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा अब्दुल गफूर अफरीदी ने कहा कि मुहर्रम उल हराम 2023 के पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस ने डेरा इस्माइल खान और टोंक में सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। शिया सुन्निया काबरीन और अमन कमेटी के जिम्मेदारान के तावन और मुशावरत से मुहर्रम उल हराम के दौरान भाईचारे और अमन की फ़िज़ा को इंशाअल्लाह बरकरार रखते हुए मुहर्रम उल हराम को मिसाली अंदाज में इख्तिताम पजीर करेंगे। डेरा इस्माइल खान में 7000 से ज़ायद पुलिस अफसरान अहलकारान मुहर्रम में अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम देंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने दफ्तर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान किया। RPO डेरा का कहना था कि ज़िला डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी के हवाले से 4 जोन तरतीब दिए गए। ज़िला टोंक में 9 थलाजात हैं, जिनमें 3 थलाजात को हसास तरीन और 6 थलाजात को नॉर्मल, और मुहर्रम के दौरान 2500 अफसरान अहलकारों को बैक वक्त अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम देंगे। डेरा इस्माइल खान में 69 इमाम बारगाहों में से 24 इमाम बारगाहों को हसास तरीन और 43 इमाम बारगाहों को नॉर्मल करार दिया गया। ज़िला डेरा में कुल 642 मजालिस का इनेकाद किया जाएगा, जिनमें से 100 के करीब मजालिस को हसास तरीन करार दिया। 11 नाकाबंदियों CRBC नहर पर लगाई गई। उन्होंने कहा कि डेरा और टांग पुलिस मुहर्रम उल हराम के दौरान अलर्ट होकर अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देगी। किसी शरपसंद को हसास आयाम के दौरान शरपसंदी की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। खबर शामिल करेंगे डेरा इस्माइल खान से। असद अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डेरा मंसूर अरशद ने कहा कि डेरा इस्माइल खान यहाँ के रहने वालों का है और यहाँ के रिहायशियों ने आबा अजदाद के वक्त से इकट्ठे रहने के साथ साथ जिस यकजहती और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमैन का मुजाहरा किया, अभी भी इसी जज्बे की ज़रूरत है। उन्होंने अहले तशीया काबरीन और थला मतवालियान से अपने दफ्तर में मुनक्किदा इजलास के दौरान किया। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल रऊफ बाबर केसरानी ने भी खसूसी शिरकत की। इजलास के दौरान अहले तशीया काबरीन और थला मतवालियान की जानिब से मुख्तलिफ मसाइल और शिकायत की निशानदही करते हुए बताया गया कि आशूरा मुहर्रम के दौरान वापा की जानिब से न सिर्फ लोड शेडिंग बल्कि ट्रिपिंग, कम वोल्टेज, गैर एलानिया लोड शेडिंग से गुरेज की जाए। अस्पतालों में अमले को अलर्ट रखने के साथ साथ फील्ड के लिए जो एम्बुलेंसेज फराहम की जाएँ उनमें डॉक्टर की मौजूदगी को भी यकीनी बनाया जाए, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में मौके पर फौरी इलाज मुआवजा यकीनी बनाया जा सके। इसके अलावा दूर दराज के इलाकों में एम्बुलेंसेज की सहूलत भी फराहम की जाए। निकासी आब के नालों की सफाई के साथ साथ बड़े नालों को ढकने के लिए स्लेब्स भी बर वक्त रखे जाएँ, ताकि बारिशों की सूरत में पानी की रवानी को बरकरार रखा जा सके। इसी तरह जुलूस के रास्तों की सफाई और साए के लिए मुनासिब फासले पर टेंट्स की तनसीब की जाए, जहां पीने का साफ़ पानी भी मैसर हो, जबकि स्ट्रीट लाइट्स की भी बरवक्त तनसीब को यकीनी बनाया जाए। इसी तरह तहसील परवा और पहाड़पुर में इंतजामात की कमी से मुतालिक भी इजलास को आगाह किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल रऊफ बाबर केसरानी ने कहा कि अमन एक बहुत बड़ी नेमत है और इसको बरकरार रखने के लिए आप सब पर भी जिम्मेदारी आयद होती है। माशरे में अतदाल ना होगा तो सबको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। नौजवानों में भी अतदाल को फ़रोग देने की ज़रूरत है, लिहाजा इस हवाले से हम सब पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। अमन के हवाले से कोई समझौता काबिल कबूल नहीं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मंसूर अरशद ने कहा कि मुहर्रम उल हराम के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामिया अपने वसाइल बरोकार ला रही है। शुरा की जानिब से पेश करदा मसाइल शिकायत को न सिर्फ नोटिस किया गया बल्कि पहले से ही इस सिलसिले में आला हुकाम को आगाही फ्राहम करने के साथ साथ मसाइल के हल के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए सतलुज और दरियाए रावी में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से नबरदस्मा होने के लिए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू 1122 ओकाड़ा की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर फील्ड रिलीफ कैंप कायम करके कश्तियाँ भी पहुँचा दी। दरियाए सतलुज और रावी में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू की जानिब से रेस्क्यू एंड फील्ड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। दरियाए रावी में मोपाल के चंद्राका और ठठा बाटियाँ बंगला गोगीरा के मकामात पर फील्ड रिलीफ कैंप कायम किए गए। दरियाए सतलुज में अटारी बाकर के महार हेड सलमान की और दराज के मकामात पर फील्ड रिलीफ कैंप का क़याम अमल में लाया गया। दोनों दरियाओं में सैलाब आने की सूरत में लोगों के इनखला के लिए कश्तियाँ और रेस्क्यू रिलीफ का सामान भी पहुँचा दिया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल ने डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा डॉक्टर मोहम्मद सेशान हनीफ के हमरा दरिया सतलुज में कायम फील्ड रिलीफ कैंप का दौरा किया। रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद नदीम ने डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर को मौजूदा सैलाबी सूरत हाल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी।
डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर के हमरा टॉरी के मकाम पर भी कायम किए फील्ड रिलीफ का कैंप का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा डॉक्टर मोहम्मद सेशान हनीफ ने रेस्क्यू 1112 की जानिब से किए गए इंतजामात को तसल्ली बख्श करार देते हुए इत्मीनान का इजहार किया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए MS 18 न्यूज़।